आज हम लोग जीव विज्ञान में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जंतुओं या पौधों के वर्गीकरण में किंगडम, फंजाई, कवक जगत की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कवक जगत की परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा के बाद कवक जगत के सदस्यों के अभिलाक्षणिक गुण को समझेंगे। अभिलाक्षणिक गुण के बाद कवक जगत के इम्पोर्टेंस या महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि संसार के 15 लाख जीवों की जातियों को अमेरिकी वैज्ञानिक व्हिटेकर ने 5 जगत में विभाजित किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लानेटी और एनिमलिया था। आज हम लोग किंगडम, फंजाई, कवक जगत की जानकारी प्राप्त करें। कवक जगत की परिभाषा है जीवों का ऐसा जगत जिसके सदस्यों का शरीर यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिका वाला मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय कलरलेस रंगहीन होता है। शरीर हाइफा या माइसीलियम का बना होता है। माइसीलियम को कवक जाल कहा जाता है। नम तथा छायेदार स्थानों पर किसी सड़ते गलते लकड़ी के ऊपर, गोबर के ऊपर, भूसा के ऊपर या सड़ते गलते वस्तुओं पर पाया जाता सफ़ेद रंग का छाते के समान, पपड़ी के समान दिखाई देता है, कवक जगत कहलाता है। अब कवक जगत के सदस्यों के अभिलाक्षणिक गुण की हम जानकारी प्राप्त करें तो इसका शरीर जो है यह मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय विकसित कोशिका वाला है। इसका शरीर हाइफा का बना होता है और हाइफा शाखित होकर के जाल के समान रचना कवक जाल या माइसीलियम का निर्माण करता है। यह कवक जाल या हाइफा सेप्टेट हो सकता है, एसेप्टेट हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है और इसके शरीर का अधिकांश भाग
कवक जाल का अधिकांश भाग पौधे या जंतुओं के शरीर के अंदर धंसा रहता है और कुछ भाग ऊपर में बीजाणु या स्पोर्स के लिए पाया जाता है और ऊपर वाले भाग में बीजाणु धानी का निर्माण होता है और इसी बीजाणु धानी से स्पोर्स बनते रहते हैं और इसका स्पोर्स इसका बीजाणु जहाँ जा कर के उड़ता है, नमी को अवशोषित कर करके अंकुरित हो जाता है। अब आवास की बात करेंगे तो इसका आवास मॉइस्ट का मतलब नम, डैम्प का मतलब छायादार या अंधेरे स्थान, मतलब जहाँ प्रकाश बहुत कम पहुँचता है वहीं पर यह लकड़ी के ऊपर, यह गोबर के ऊपर, यह भूसा के ऊपर, यह मलमूत्र पर, मतलब सड़ते गलते जीवों के शरीर पर पाया जाता है। इसके कुछ सदस्य परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कुछ जंतु पर और कुछ पौधे पर पाए जाते हैं। यह पैथोजेनिक अर्थात रोग जनक बीमारी फैलाने वाला हो सकता है या और रोग जनक बीमारी फैलाने वाला नहीं हो सकता है। अगर बीमारी फैलाने वाला सदस्य है तब मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के शरीर पर यह स्किन डिजीज, त्वचा रोग या चर्म रोग उत्पन्न करता है। दाद, दिनाई, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसे रोग को उत्पन्न कर सकता है। पौधा में यह रस्ट डिजीज, गेहूं में रस्ट डिजीज पॉक्सीनिया ग्रामिनीज के कारण उत्पन्न होता है। अब इसके पोषण की बात करते हैं।
आवास के बाद खाने पीने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो होलोजोइक जंतु संपोषण होता है, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, परजीवी पोषण हो सकता है, जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। अब प्रजनन की बात करते हैं तो कवक के सदस्यों में मुख्यतः ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 99% अलैंगिक जनन होता है और यह अलैंगिक जनन बर्डिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा ईस्ट के सदस्यों में होता है। ईस्ट के सदस्यों में यह वेजिटेटिव हो सकता है, वर्धी प्रजनन पक्सिनिया पेनिसिलियम के सदस्यों में, यह फ्रैगमेंटेशन हो सकता है पेनिसिलियम के सदस्यों में, यह एस्पोरुलेशन के द्वारा हो सकता है और यहाँ जो स्पोर्स बनता है लैनो स्पोर्स के द्वारा, सिस्ट के द्वारा, पामेला स्टेज के द्वारा, एसिडिया के द्वारा, सोरिडिया के द्वारा कवक के सदस्यों में अलैंगिक प्रजनन होता है। कवक के सदस्यों में सामान्यतः लैंगिक प्रजनन नहीं होता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 1% से भी कम सदस्यों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा प्लस और माइनस स्ट्रेन के जुड़ने के द्वारा लैंगिक जनन होता है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि यह जो कवक का सदस्य है थैलोफाइटा का है और थैलोफाइटा के सदस्यों में अधिकांश जनन का जो प्रोसेस है वह अलैंगिक जनन ही है। अब हम बात करते हैं उदाहरण का। तो कवक के सदस्यों का उदाहरण है ईस्ट, म्यूकर, मशरूम, पक्सिनिया ग्रैमिनीज, एल्बुगो इत्यादि। अब हम बात करते हैं पेनिसिलियम भी, इसके
तो 5वें पॉइंट में उदाहरण की बात और 6ठे पॉइंट में महत्व की बात इम्पोर्टेंस की बात हम लोग करते हैं। तो पहला जो सदस्य है मशरूम का उपयोग मनुष्य के भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि मशरूम प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण का प्रचुर स्रोत है। दूसरा उपयोग पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवन रक्षक दवा का निर्माण किया जाता है। तीसरा इसका महत्व इंडस्ट्रीज में है। बेकरी, या बिस्किट उद्योग में यह क्या करता है? फर्मेंटेशन करके C2H5OH का निर्माण करता है, जिस पर हीट पड़ेगा तो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड पाव रोटी या बिस्कुट को फुला देता है, स्पंजी बना देता है, सड़ने से बचा देता है। और इसका उपयोग विनेगार इंडस्ट्रीज में होता है। किसका उपयोग? ईस्ट का उपयोग। अब बेकरी इंडस्ट्रीज में भी ईस्ट का उपयोग होता है। उसके बाद ताड़ी उद्योग में ईस्ट के सदस्य इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। अब हम इसके हानि की बात करते हैं, नुकसान का। इसके सदस्य स्किन डिजीज, त्वचा रोग जैसे दाद, दिनाई, खुजली, एक्जिमा, जैसी समस्या को उत्पन्न करता है। और गेहूं के पौधे में
पक्सीनिया क्रैबनीस रस्ट रोग उत्पन्न करता है। एल्बुगो का सदस्य ब्रासिका कंपेस्ट्रेज सरसों के पौधे में रस्ट रोग उत्पन्न करता है। तो इस तरह से कवक जगत के सदस्यों का लाभ और हानि दोनों अर्थात इसका महत्व है।